मुल्ताई का रेलवे स्टेशन लगभग 17.5 करोड़ की लागत से अब रेनोवेट होगा। नमस्कार, ग्रामीण मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं यश भार्गव आज इस खबर में आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले आपको जानकारी में बता दूं कि भारत सरकार द्वारा पहली बार मुल्ताई की जनता को एक सौगात दी गई है। बिना किसी पक्षपात के पहली बार योजना का हमको लाभ मिलेगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं सहृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूं। आपको जानकारी दे दूं, इस खबर में हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको जानकारी प्राप्त होगी कि क्या क्या सुविधाएं मुल्ताई के रेलवे स्टेशन को मिलेंगी, किस तरीके से योजना में क्या क्या सामग्रियां आई हैं और कितने समय में स्टेशन बनकर पूरा हो जाएगा। साथ ही हम जानेंगे कि मुल्ताई की जनता आखिर कितना रेवेन्यू रेलवे को देती है, जिसके बाद रेलवे ने मुल्ताई को किस सेगमेंट का स्टेशन घोषित किया है। चलिए शुरू करते हैं समाचार। सबसे पहले आप लोगों को जो जानने की बात जरूरी है वो ये है कि किस तरीके से मुल्ताई को किस सेगमेंट का रेलवे स्टेशन माना गया है। इसका जो आधार रहता है ये रहता है कि मुल्ताई का स्टेशन किस तरीके से कितनी लागत जनरेट कर रेलवे को देता है। उसी आधार पर स्टेशनों में ट्रेन का रुकाव, कौन कौन सी ट्रेन रुकेंगी, कितने प्रकार की ट्रेनों का स्टॉपेज मिलना चाहिए, साथ ही स्टेशनों को कौन कौन सी सुविधाएं देना है, ये सब इसी से निर्धारित होता है। तो आपको जानकारी दे दूं कि मध्य प्रदेश में बैतूल जिले का ये जो स्टेशन है इसको NSG 5 क्राइटेरिया में रखा है, जिसकी जो अर्निंग होती है ये 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अर्निंग रेलवे द्वारा शो की गई है। अब इसी आधार पर आपको मैं जानकारी दे दूं कि 19, 20, 20, 21, 22, 23 और 24 के जो आंकड़े हैं, ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, इस तरीके से रेलवे द्वारा रेवेन्यू जनरेट किया गया और सबसे बड़ी भूमिका इसमें रहती है हमारे किसान भाइयों की। तो हम लोग सोचते हैं कि शहरी क्षेत्र के ही लोग ट्रेन से आना जाना करते हैं, जबकि ये गलत फहमी है। जो हमारे किसान भाई मक्का यहाँ पे उत्पादित करते हैं, सोयाबीन उत्पादित करते हैं, इनके भी रैक भरकर यहाँ से रेलवे की गाड़ियों के थ्रू जाते हैं, मालगाड़ियों के थ्रू जाते हैं, जिसका भी अर्निंग सोर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो किसान भाइयों का भी धन्यवाद, क्योंकि ये स्टेशन जो बन रहा है, जो पैसा है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी भूमिका है। अब बात करते हैं कि क्या क्या स्टेशन पर फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। देखिए, कंटिन्यूसली आपकी स्क्रीन पर ये जो पेज शो हो रहे हैं ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं जो मुख्य रूप से फैसिलिटीज हैं। देखिए, लिफ्ट की फैसिलिटी है। बुजुर्गों के लिए काफी मुश्किल भरा सफर हो जाता है यदि स्टेशनों पे लिफ्ट नहीं होती है, क्योंकि ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना पड़ता है। तो ब्रिज की फैसिलिटीज हैं। मुल्ताई में सबसे महत्वपूर्ण जो कोच इंडिकेटर बोर्ड की फैसिलिटी थी वो अभी तक नहीं थी, जिसके लिए दिक्कतें होती थी। अगर कोई एसी में सफर कर रहा है और वो मान लीजिए धक्का गोदाम पर बता दिया गया है कि वहां पर कोच आने वाला है, और कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी में कोच की पोजीशन उल्टी हो जाती है। नेट से हम लोग जानकारी लेते हैं, तो ये इंडिकेटर लगना बड़े ज़रूरी थे। इसके साथ साथ यहाँ पर लाइन बोर्ड, वीडियो डिस्प्ले और एट अ ग्लांस डिस्प्ले बोर्ड, अनाउंसमेंट सिस्टम भी मॉडिफाइड होगा, जिसमें अपने आप ही हमको जानकारियाँ सिस्टम से मिलती रहेंगी। इसके अलावा सर्कुलेटिंग एरिया है, अप्रोच रोड है, ड्रेनेज वर्क होगा, पार्किंग एरिया जो मुल्ताई में काफ़ी दिक्कत भरा एक सफ़र हो जाता था, उसकी भी अब 24 घंटे की पार्किंग मौजूद रहेगी। क्या होता था, कई बार सुबह की ट्रेन से हमको जाना है और शाम को लौट कर आना है, तो हम गाड़ियां कहाँ खड़ी करें, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होती थी। तो उसकी भी अब कहीं ना कहीं सुविधाएं हमको मिलेगी। उसके बाद फुट ओवर ब्रिज का भी निर्माण का इसमें है, जिसमें 3 लिफ्ट और 3 रैंप का भी बनकर आया है, और गुड क्वालिटी का फर्नीचर अब अवेलेबल होगा। आपको बता दूं, एक यात्रियों के बैठने की सुविधा स्टेशन पर नहीं थी। जो एक बना हुआ था वो काफ़ी समय से बंद भी पड़ा था, जिसे वेटिंग हॉल कहते थे। अब वेटिंग हॉल का भी सुविधा इसमें आएगी, और गार्डन भी इसमें डेवलप होगा, और काफ़ी अच्छा एक स्टेशन बनकर सामने आएगा। आप कंटिन्यूसली स्क्रीन पर भी देख सकते हैं दृश्य इसके। तो इस समाचार में कहीं ना कहीं हम लोग देख पा रहे हैं कि 17.5 करोड़ की लागत से, जो आपके सामने एक स्कोप ऑफ वर्क भी है, वो बजट आपको दिख रहा है कि किसमें कितना पैसा इसमें लगेगा। अब कार्यक्रम में जैसे हमने बताया था कि अंतिम समय में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंत के दौरान कि कितने समय में ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। तो जो ये अल्टीमेटम दिया है ये 2 साल का दिया है। देखिए, अभी तीसरी लाइन का भी काम शुरू है। जो तीसरी लाइन मुल्ताई में
स्टेशन के आगे जब हम लोग जाते हैं, स्टेशन से थोड़ा सा दूर, तो वहाँ तक कार्यक्रम पूरा हो चुका है, परंतु स्टेशन का भी अभी जो पोर्शन है कुछ हद तक टूटेगा और थर्ड लाइन यहाँ से गुजरने का पूरा प्रोसेस है। तो ये सब साथ में बनकर लगभग 2 वर्ष का अल्टीमेटम है। इनको 2 वर्ष में 2025 जून जुलाई तक ये पूरा करने का रेलवे विभाग द्वारा दिया गया है। तो इसके अलावा भी यहाँ पर बैतूल जिले में अन्य स्टेशंस का आया, तो मुल्ताई का हमने इसलिए बताया क्योंकि मुख्य रूप से मुल्ताई को पहले कई वर्षों से पक्षपात का सामना करना पड़ता है हर योजना के लिए। तो पहली बार ये योजना मुल्ताई के लिए आई है और काफ़ी अच्छी सुख सुविधाएं इसमें हो जाएगी। इस समाचार के लिए इतना ही। बने रहिए ग्रामीण मीडिया के साथ। धन्यवाद।